The much debated Zorro. No. The legendary Zorro. एंटोनियो बैंडेरास एक स्पेनिश अभिनेता है जिसने हॉलीवुड निर्माता, निर्देशक, गायक और व्यवसायियों को आसानी से जीत लिया है। इस उज्जवल और करिश्माई आदमी के फैंस की सेना पूरी दुनिया में भरी हुई है। मिक शो प्रेजेंट्स एंटोनियो बैंडेरास हॉलीवुड का मेन मैचो अब कहां रहता है? जोस एंटोनियो डोमिंगो बैंडेरास ये अभिनेता का पूरा नाम है। 10 अगस्त 1960 के स्पेन के दक्षिण में स्थित मलागा शहर में पैदा हुआ था। उसके पिता होजे डोमिंगुएज प्रीतो स्पेनिश सिविल गार्ड के एक अधिकारी थे और उसकी मां एना बैंडेरास गैलेगो एक स्कूल शिक्षिका के रूप में काम करती थी। अभिनेता का एक छोटा भाई फ्रांसिस्को जेवियर भी है। युवा एंटोनियो ने पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो फुटबॉल का शौकीन था और एक पेशेवर एथलीट बनने की योजना बना रहा था। हालांकि एक टूटे हुए पैर के कारण अपना सपना छोड़ना पड़ा। 14 साल की उम्र में एंटोनियो और उसके दोस्तों ने हेयर के एक नाटकीय उत्पादन में भाग लिया। वियतनाम युद्ध के दौरान सामने आने वाले प्रेमियों की कहानी और हिपी आंदोलन के सक्रिय विकास ने एंटोनियो के दिल को छू लिया। उसने थिएटर में खुद को आजमाने का फैसला किया। एंटोनियो ने अपनी पढ़ाई शुरू की और सिटी थिएटर सर्कल का सदस्य बन गया। उल्लेखनीय यह है कि पहले अभिनेता ने स्टेज नेम एंटोनियो अबेस्काल का इस्तेमाल किया था और फिर उसने अपनी मां का उपनाम लिया, स्टेज नेम के रूप में लेटर एस को जोड़ते। एंटोनियो ने उल्लेखनीय उत्साह दिखाया, लेकिन कुछ लोगों ने उसके जुनून को सीरियसली ले लिया। जब हमारा एंटोनियो 16 वर्ष का हो गया तो उसने मलागा में स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में एंट्री करी और शहर के एक थिएटर ग्रुप में शामिल हो गया। ग्रेजुएट होने के बाद एंटोनियो एक अभिनेता के रूप में विकसित होने के लिए मैड्रिड गया। वहां युवक ने वेटर, लोडर और यहाँ तक कि एक मॉडल के रूप में अंशकालिक काम किया, जब तक उसे राष्ट्रीय रंगमंच के ग्रुप में शामिल नहीं किया गया। उसी अवधि के दौरान एंटोनियो ने सांस्कृतिक आंदोलन ला मोविडा मैड्रिलीना में भाग लिया, जिसका अर्थ है मैड्रिड का आंदोलन। प्रयोगात्मक प्रस्तुतियों और प्रदर्शनों में भी भाग लिया। बैंडेरास को इस आंदोलन के सबसे प्रतिभाशाली प्रतिनिधियों में से एक पेड्रो अल्मोडोवर ने देखा, जिसने उसे अपनी फिल्म लैबिरिंथ ऑफ पैशन में अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया। युवा अभिनेता को एक समलैंगिक मुस्लिम राजकुमार के साथ प्यार में इस्लामी रेडिकल की भूमिका मिली। वैसे एंटोनियो की पहली कमाई लगभग 1 लाख पेसेटा थी। डायरेक्टर के साथ सहयोग ने बैंडेरास के करियर के विकास को गति दी। वो बड़ी संख्या में स्पेनिश फिल्मों में सक्रिय रूप से अभिनय करने लगा। 1985 में बैंडेरास के करियर के लिए अगला प्रोत्साहन अल्मोडोवर के फिल्म मैटाडोर द्वारा दिया गया था। वो एक युवा सरल दिमाग वाले बच्चे की भूमिका निभाता है और अपने गुरु द्वारा की गई हत्याओं की जिम्मेदारी लेता है। डायरेक्टर खुद इस फिल्म को विशेष रूप से सफल नहीं मानता है। वो फिल्म द लॉ ऑफ डिजायर पर काम करने के लिए ज्यादा उत्साहित था, जिसमें बैंडेरास ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभिनेता और डायरेक्टर के बीच कोलैबोरेशन फिल्म वुमेन ऑन द वर्ज ऑफ अ नर्वस ब्रेकडाउन के सेट पर जारी रही। एंटोनियो ने अल्मोडोवर के साथ और डायरेक्टर्स के साथ अभिनय करना जारी रखा। इस दौरान उसकी पार्टनरशिप वाली कई फिल्में रिलीज हुई। आकर्षक युवा अभिनेता ने महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया। 1987 में उसने स्पेनिश अभिनेत्री एना लेसा से शादी करी, जिससे उसकी मुलाकात थिएटर के पास एक रेस्तरां में हुई थी। बंडारस को एक लड़के की तरह प्यार हो गई और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। वैसे पेड्रो अल्मोडोवर शादी का बेस्ट मैन था। जल्द ही एना ने अपने खुद का करियर छोड़ दिया और स्वेच्छा से अपने पति के लिए खुद को समर्पित किया। उसने अपनी अलमारी उठाई, एक कास्टिंग शेड्यूल बनाया और उसके डाइट की निगरानी की। दुर्भाग्य से लंबे 19 वर्षों के लिए एंटोनियो और पेड्रो अल्मोडोवर के बीच संबंध बिगड़ते रहे। इसका कारण अभिनेता द्वारा फिल्म कीका के फिल्मांकन में भाग लेने से इनकार करना था और इस समय बैंडेरास ने हॉलीवुड को निशाना बनाया। उसकी पहली अमेरिकी फिल्म म्यूजिकल ड्रामा मैम्बो किंग्स थी, जहां उसने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए अभिनेता ने लंबे समय तक अंग्रेजी ट्यूटर से प्रोनाउंसिएशन सीखे। उसने 6 महीने अमेरिका में फिल्माने में बिताए और उस देश से प्यार हो गया। घर पर बैंडेरास की सभी सफलताएं घर पर बनी रही। एंटोनियो को फिर से फैंस को जीतना पड़ा और जबकि फिल्म मैम्बो किंग्स निर्माताओं की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई, स्पेनिश मैचो मैन लोगों का ध्यान आकर्षित कर चुका था। 1993 में एंटोनियो मेलोड्रामा हाउस ऑफ स्पिरिट्स और ड्रामा फिलाडेल्फिया में टॉम हैंक्स और डेंजल वॉशिंगटन के साथ दिखाई दिया। What's the matter with you tonight? Close the law book.
You just... Eh? इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से उच्च अंक प्राप्त हुए और बेंडेरास के लिए हॉलीवुड का एक नया टिकट बन गया। 1994 में बेंडेरास ने मेलोड्रामा लव एंड शैडोज में मुख्य भूमिका निभाई और फिल्म इंटरव्यू विद द वैम्पायर में वैम्पायर आर्मंड की छोटी भूमिका निभाई। You know how few vampires have the stamina for immortality. 1995 अभिनेता के लिए बहुत ही सफल वर्ष था। एक एक करके उसकी भागीदारी वाली फिल्में स्क्रीन पर दिखाई देती रही। सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ वह क्राइम थ्रिलर असैसिन्स में दिखा, कॉमेडी फॉर रूम्स में दिखाई दिया। उसने मेलोड्रामा मायामी रैप्सोडी और थ्रिलर नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स में मुख्य भूमिका निभाई। आलोचकों और दर्शकों का विशेष ध्यान रॉबर्ट रॉड्रिग्स के वेस्टर्न डेस्पेराडो के कारण था। I'm looking for a man who calls himself Burcho. That's all. But you had to do it the hard way. इस भूमिका को 90 के दशक में बेंडेरास के सर्वश्रेष्ठ कामों में से एक कहा जाता है और बेंडेरास और उसके को-स्टार सल्मा हायक के चुंबन को MTV चैनल अवार्ड्स के सर्वश्रेष्ठ किस के रूप में नामांकित किया गया। वैसे पूरी फिल्म का चालक दल मेन कैरेक्टर्स के बीच एक बेड सीन शूट करने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन अंत में केवल डायरेक्टर और स्क्रिप्ट सुपरवाइजर बने रहे। ये उल्लेखनीय है कि फिल्म के फिल्मांकन के दौरान बेंडेरास ने एक संगीतकार के रूप में भी डेब्यू किया। अभिनेता ने स्वतंत्र रूप से सभी सीन्स में गिटार बजाया जहां उसके कैरेक्टर की जरूरत थी। और यहाँ एक और फिल्म कॉमेडी टू मच को इतने उत्साही रिव्यूज नहीं मिले, लेकिन ये अभिनेता के लिए स्पेशल फिल्म बनी। वो मेलोनी ग्रिफिथ से मिला। वे दोनों शादीशुदा थे। मेलोनी की शादी डॉन जॉनसन से हुई थी। एंटोनियो अभी भी एना का पति था। हालांकि हाल ही में उनका रिश्ता कुछ ठंडा पड़ गया था। वो सक्रिय रूप से USA में फिल्म कर रहा था और उसकी पत्नी स्पेन में रहना पसंद करती थी। 1 साल फिल्माने के बाद एक्टर्स कभी कभी मिलते थे और बेंडेरास को एहसास हुआ कि उसे प्यार हो गया है। वह मेलोनी के साथ एक सामाजिक कार्यक्रम में आ गया। जब एना को इसके बारे में पता चला तो उसने USA के लिए एक फ्लाइट भरी और मेलोनी के साथ एंटोनियो को पाया। इसने संबंधों को सुधारने में काम नहीं किया। तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई, पर एना अपने पति को तलाक नहीं देना चाहती थी। हालांकि जब एंटोनियो और मेलोनी अभिनेता की मातृभूमि में पहुंचे तो उन्हें केवल बेंडोरस की पूर्व पत्नी और माता पिता द्वारा बल्कि स्थानीय मीडिया द्वारा भी शांत रिसेप्शन मिला, जिन्होंने मेलोनी को घर तोड़ने वाली के रूप में देखा। 14 मई 1996 को लंदन में एंटोनियो मेलोनी से शादी करता है और थोड़ी देर बाद उसी वर्ष सितंबर में उनकी बेटी स्टेला डेल कैरमेन बेंडेरास ग्रिफिथ का जन्म हुआ। वैसे एंटोनियो ग्रिफिथ की बेटी के साथ पिछली शादी से संबंध स्थापित करने में कामयाब रहा, टेकोटा जॉनसन। कपल एंटोनियो और मेलोनी को लंबे समय से सांकेतिक माना जाता है। अपने पति के खातिर अभिनेत्री ने शराब और ड्रग्स की लत पर काबू पा लिया और उसने अपने सभी प्रयासों में अपनी महिला का समर्थन किया। उसे प्लास्टिक सर्जरी से दूर करने की कोशिश की और अनुकरणीय पारिवारिक व्यक्ति के रूप में काम किया। वैसे ये कहते अभिनेता को अपनी पहली मुलाकात से 6 साल पहले मेलोनी से प्यार हुआ था। उसने जब समथिंग वाइल्ड में उसे देखा था। 1996 में म्यूजिकल इविता रिलीज हुई जहाँ बेंडेरास ने मैडोना के साथ अभिनय किया। फिल्म में मुख्य पुरुष भूमिका का प्रदर्शन निभाकर एंटोनियो को गोल्डन ग्लोब नामांकन $4 मिलियन का शुल्क मिला। वैसे जैसा कि गायिका ने खुद स्वीकार किया था, वह लंबे समय से एंटोनियो से बहुत रुचि रखती थी। एक बार मैडोना ने उसे अपनी भागीदारी के साथ एक फिल्म के प्रीमियर पर आमंत्रित किया, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ आया। 1998 में स्क्रीन पर मास्क ऑफ ज़ोरो तस्वीर जारी की गई, जिससे आलोचकों और दर्शकों दोनों से उच्च समीक्षा मिली। अलेहांद्रो एंटोनिया की भूमिका निभाने के लिए उसने स्पेनिश ओलंपिक तलवारबाजी टीम के हिस्से के रूप में 4 महीने तक प्रशिक्षण लिया और कोच के अनुसार एक कुशल फेंसर बन गया। इस भूमिका के लिए अभिनेता को यूरोपीय फिल्म अकादमी से ऑडियंस अवार्ड मिला और उसे गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित भी किया गया। एंटोनियो बैंडेरास पहले परिमाण का एक सितारा बन जाता है। वो बहुत शूटिंग करता है और खुद को निर्देशक के रूप में भी आजमाता है। 1999 में उसकी फिल्म क्रेजी इन अलाबामा रिलीज हुई, जहां उसकी पत्नी मेलाना ग्रिफिथ ने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म विशेष रूप से सफल नहीं रही, लेकिन अभिनेता के रचनात्मक पद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उसी वर्ष एडवेंचर थ्रिलर द 13th वॉरियर रिलीज हुई, जिसमें एंटोनियो ने मुख्य भूमिका निभाई। You could have killed him at will. Yes? Why the deception? Deception is the point. Any fool can calculate strength. उसी वर्ष वुडी हैरेल्सन के साथ अभिनेता ने स्पोर्ट्स नाटक प्ले इट टू द बोन में अभिनय किया और कॉमेडी द व्हाइट रिवर किड में दिखाई दिया।
उसकी लोकप्रियता बढ़ती रही जैसे कि उसकी फीस। इसलिए 2000 में फिल्म द बॉडी में भाग लेने के लिए बैंडेरास को पहले से ही $12 मिलियन मिलते हैं। अगले वर्ष एंटोनियो फिल्म ओरिजिनल सिन के सेट पर एंजेलिना जॉली का साथी बन गया। Liar! Fake! Yes! Yes! Don't you see? Yes! Don't you see? That you still cannot breathe without you! सेंसुअल फिल्म ने केवल अभिनेताओं के सेक्स सिंबल्स के शीर्षक की पुष्टि की और जॉली को स्पेनिश मैचों के साथ संबंध के बारे में जानकारी का खंडन करना पड़ा। उसी 2001 में बंडेरास ने रॉबर्ट रॉड्रिगेज के साहसिक कॉमेडी थ्रिलर स्पाइस किड्स का हिस्सा बनने के लिए निमंत्रित को स्वीकार किया। बाद में इस फिल्म के 2 और हिस्से रिलीज हुए। 2002 में एंटोनियो ने फिर से फिल्म फ्रीडा के सेट पर सलमा हायक के साथ काम किया और फ्रैंको स्विस फिल्म फेम फैटाल में मुख्य पुरुष भूमिका भी निभाता है। ये बहुत ही सफल अनुभव नहीं था और उसी वर्ष की फिल्म बैलिस्टिक एक्स बनाम सिल्वर, इस फिल्म को कम रेटिंग मिली। 2003 में स्पेनिश मैचों की भागीदारी वाली कई फिल्में स्क्रीन पर रिलीज हुई। गर्मियों के अंत में संगीतकार की कहानी वंस अपॉन अ टाइम इन मैक्सिको डेस्परेट 2 की निरंतरता का प्रीमियर हुआ और गिरावट में नाटक ड्रीमिंग ऑफ अर्जेंटीना जारी किया गया और टीवी पर बैंडेरास उसी नाम की HBO फिल्म में क्रांतिकारी पंचो विला की भूमिका में निभा चुका है। वैसे इस भूमिका के लिए एमी और गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 2004 में एंटोनियो बैंडेरास ने एनिमेटेड फिल्म श्रेक 2 में बिल्ली को आवाज दी। ऑडियंस को चार्मिंग और हॉट टेम्पर्ड पुस इन बूट्स बहुत पसंद आ गया था, जो बेहद लोकप्रिय हो गया और बाद के सीरीज के फिल्मों में अभिन्न अंग बन गया। वैसे अपनी तलवार के साथ पुस इन बूट्स ने 3 स्ट्रोक के साथ एक पेड़ पर पी अक्षर उकेरा, जो जोरो का एक संदर्भ है। ये इंटरेस्टिंग है कि कार्टून की रिलीज के 1 साल बाद एंटोनियो जोरो की कैरेक्टर में स्क्रीन पर फिर से दिखाई दिया, फिल्म द लेजेंड ऑफ जोरो में। Look, I know what you're thinking, but Elena, listen. No, here is me, here is quitting. We're this far apart. दिलचस्प बात यह है कि हॉट स्पेनिश मैचो न केवल अद्भुत अभिनेता है बल्कि एक संगीतकार भी है। वह फिल्मों में अपने मुखर भागों का प्रदर्शन करता है, यदि कोई हो। तो फिल्म डेस्पेराडो की रचना एक लोकप्रिय हिट बन गई। Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. 2005 में एंटोनियो बैंडेरास के सम्मान में एक स्टार का हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर अनावरण किया गया था। हालांकि वृद्धि के बाद गिरावट होती ही है। एंटोनियो क्लास ए फिल्मों में कम और कम अभिनय कर रहा था और बाद के वर्षों में स्क्रीन पर उपस्थिति की दर को कुछ हद तक कम कर चुका था। 2006 में उसने नाटक टेक द लीड में मुख्य भूमिका निभाई। अगले साल अभिनेता ने जेनिफर लोपेज के साथ अपराध थ्रिलर बॉर्डर टाउन में अभिनय किया और कॉमेडी माय मॉम्स न्यू बॉयफ्रेंड में फिल्मांकन में भाग ली। 2008 में बंडेरास ने नाटकीय थ्रिलर द अदर मैन में राल्फ की भूमिका निभाई और मॉर्गन फ्रीमन के साथ मिलकर अपराध थ्रिलर द थिकेस्ट थीव्स में अभिनय किया। Don't even think about it. Think about what? Going anywhere near her. I'll rip your heart out. I mean it. It looks like it's your heart she's not so fond of. 2009 में अभिनेता ने अपनी पीठ में एक सौम्य ट्यूमर के लिए सर्जरी की और अगले वर्ष उन्होंने कई और फिल्मों में अभिनय किया। 2011 में पुस इन बूट्स के बारे में एक पूर्ण लंबाई वाला कार्टून जिसे पौराणिक माचो द्वारा आवाज दी गई थी, साथ ही साहसिक नाटक ब्लैक गोल्ड भी जारी किया गया था। उसी वर्ष द फिल्म द स्किन आई लिव इन का प्रीमियर हुआ। ये फिल्म एंटोनियो बैंडेरास और पेड्रो अल्मोडोवर के लेजेंडरी रचनात्मक डुओ का एक प्रकार का पुनर्मिलन बन गया। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एक उत्कृष्ट कृति बन गई है और इसे कई पुरस्कार भी मिले हैं। 2012 में अभिनेता एक्शन फिल्म होवार में दिखाई दिया और शानदार कॉमेडी रूबी स्पार्क्स में भी उसने अभिनय किया। 2013 में बैंडेरास फिर से वॉइस एक्टिंग में लगे हुए हैं, इस बार कार्टून जस्टिन एंड द नाइट्स ऑफ वेलर। वो रॉड्रिगेज के साथ फिर से फिल्म मचीटे किल्स के सेट पर और कॉमेडी अल्जामोवर के साथ IMD एक्साइटेड में भी काम किया। 2014 में यह पता चला कि अभिनेता की पत्नी मेलानी ग्रिफिथ ने तलाक के लिए अर्ज दी थी। उसने बताया कि अभिनेत्री नताली बायरन के साथ उनके पति की बेवफाई थी। उसने द एक्सपेंडेबल्स 3 के सेट पर एक साथ काम किया था, लेकिन जैसे कि लड़की ने स्वीकार किया, मेलानी की दर्दनाक ईर्ष्या को छोड़कर इस तरह के बयानों का कोई कारण नहीं था। तलाक काफी तेज और निंदनीय था। कपल ने सक्रिय रूप से संपत्ति साझा करी। उन्होंने लॉस एंजलिस के 16 मिलियन के लिए एक हवेली बेची और मुनाफे को विभाजित किया। उन परियोजनाओं से आय को पुनर्मूल्यांकन किया जो उसके जीवन के दौरान एक साथ थे।
नतीजतन मेलानी को स्पेन में एक घर मिला और पिकासो को पेंटिंग द आर्टिस्ट एंड हिज मॉडल मिला और बैंडेरास को कलाकार डिएगो रिवेरा द्वारा एक पेंसिल स्केच के साथ उसी आर्टिस्ट द्वारा एक पेंसिल ड्राइंग भी मिली। इसके अलावा अभिनेता ने ग्रिफिथ को प्रति वर्ष 780,000 का भुगतान करने का सहमति व्यक्त की। तलाक के बाद अभिनेता को शेरॉन स्टोन सहित कई रिश्तों में पाया गया। अब उसकी गर्लफ्रेंड एक डच फाइनेंसर निकोल कैंपेल है, जिसने एंटोनियो के जीवन में नियमितता और व्यवस्था लाई है। बाद के वर्षों में एंटोनियो बहुत फिल्मांकन कर रहा है। उसने एक्शन फिल्म ऑटोमेटा और बायोग्राफिकल नाटक द 33 में मुख्य भूमिका निभाई है। वो मेलोड्रामा नाइट ऑफ कप में, स्पेनिश नाटक अल्टमीरा में, थ्रिलर ब्लैक बटरफ्लाई में और एक्शन फिल्म सिक्योरिटी में भी दिखाई दिया है। 2015 में बैंडेरास फैशन में रुचि रखने लगा और प्रसिद्ध ब्रिटिश कॉलेज सेंट्रल सेंट मार्टिस में प्रवेश करा। अभिनेता के अनुसार एक डिजाइनर बनना उनके लंबे समय का सपना था। वैसे 2016 में उसने चयनित ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किए। अभिनेता ने पुरुषों की कपड़ों के डिजाइनर के रूप में काम किया। इसके अलावा 2017 में फिल्म बुलेट हेड, एक्ट्स ऑफ वेंजेंस और टीवी शो जीनियस, जो लेजेंडरी पैब्लो पिकासो के बारे में बताती है, जारी की गई है। इस भूमिका के प्रदर्शन के लिए एंटोनियो को एक एमी और गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकन मिले। सीरीज के फिल्मांकन की शुरुआत के कुछ समय पहले अभिनेता को दिल का दौरा पड़ा। सब कुछ सफलतापूर्वक हल हुआ, लेकिन एंटोनियो ने अपनी जीवन शैली को गंभीरता से बदला। बुरी आदतों को छोड़ दिया। उसने अधिक ज्यादा व्यायाम करना शुरू कर दिया और अपने स्वास्थ्य की निगरानी करी। 2018 में एंटोनियो ने मेलोड्रामा लाइफ इटसेल्फ में अभिनय किया। अगले साल वो फिल्म लॉन्ड्रोमैट में दिखाई दिया। वो फिल्म पेन एंड ग्लोरी के सेट पर पेड्रो अल्मोडोवर के साथ फिर से दिखाई दिया, जहां अभिनेता ने मुख्य भूमिका निभाई। वैसे इस काम ने बैंडेरास को अकादमी पुरस्कार, साथ ही गोल्डन ग्लोब के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित पहला नामांकन लाया। 2020 में अभिनेता ने फिल्म डू लिटिल में हिस्सा लिया। I never understood what Lily saw in you. A common complaint the world over for fathers of beloved daughters. But in this instance, I think we can all agree it is particularly accurate. अब अभिनेता सक्रिय रूप से अभिनय करना जारी रखता है। कॉमेडी ड्रामा ऑफिशियल कॉम्पिटिशन की फिल्मांकन प्रक्रिया पहले से पूरी हो चुकी है, जहां मुख्य भूमिका एंटोनियो बैंडेरास और पेनेलोप क्रूज द्वारा निभाई गई है। 2021 की गर्मियों में एक स्टार कास्ट के साथ कॉमेडी थ्रिलर हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड के प्रीमियर की योजना की है। फरवरी 2022 में टॉम हॉलैंड, मार्क वॉलबर्ग और एंटोनियो बैंडेरास के साथ मुख्य भूमिकाओं में फिल्म अनचार्टर्ड रिलीज होने वाली है। और उसी वर्ष की शरद में पुस इन बूट्स के रोमांच के बारे में एक नया कार्टून भी आएगा। बायोग्राफिकल नाटक डाली और शानदार थ्रिलर सोलो की भी घोषणा की गई है। दोनों फिल्मों में अभिनेता को मुख्य भूमिका सौंपी गई है। अब एंटोनियो बैंडेरास का भाग्य $50 मिलियन है। फिल्मों में फिल्मांकन के अलावा बैंडेरास ने बार बार ऑर्बिट सहित विश्व ब्रांडों के चेहरे के रूप में काम भी किया है। दर्शकों को वास्तव में मजेदार वीडियो पसंद आया, जिसमें अभिनेता डोनट के साथ संवाद करता है। उसने एक पुलिस आयवेयर विज्ञापन में भी अभिनय किया है। एंटोनियो बैंडेरास और ओल्गा कुरिलेंको भी बैंडेरास परफ्यूम ब्रांड के नए युग्मित सुगंधित सीक्रेट टेम्पटेशन के विज्ञापन अभिनय के चेहरे बन चुके हैं। इसके अलावा बैंडेरास ने कजाकिस्तान में बैंक के विज्ञापन अभियान के लिए एक क्लर्क के सूट पर कोशिश की। से बैंडेरास सक्रिय रूप से व्यवसाय में लगा हुआ है। 1997 से बाजार में पहले से ही 22 सुगंध है, पुरुषों के लिए 13 और महिलाओं के लिए 9। एंटोनियो व्यक्तिगत रूप से परफ्यूमर्स के पास जाता है और उनसे नई सुगंध बनाने का कौशल सीखता है। इसके अलावा 2009 से अभिनेता स्पेन में एक वाइनयार्ड का मालिक रहा है। एक विलाल्बा डी डुएरो में अंता बैंडेरास वाइनरी का 50% मालिक है। मूल रूप से कंपनी को अंता बोडेगास कहा जाता था, जो प्रति वर्ष 1.5 मिलियन बोतलों तक शराब का उत्पादन करता था, साथ ही ऑलिव ऑयल भी। इससे पहले बैंडेरास ने पहले ही खुद को पोसाडो डी एंटोनियो रेस्तरां के मालिक के रूप में आजमाया था, लेकिन फिर इस व्यवसाय को उसने छोड़ा। इसके अलावा 2010 में उसने एंटोनियो बैंडेरास टीम द्वारा जैक एंड जोन्स की ओनरशिप ली, जिसने मोटो2 क्लास में मोटोजीपी मोटरसाइकिल रेसिंग की प्रतिस्पर्धा की। अब बैंडेरास मलागा फुटबॉल क्लब साथ ही स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी को समर्थन करता है। अभिनेता अभी भी सक्रिय रूप से डोनेशन में शामिल है और संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत है। और 2019 में उसने अपने होम टाउन में एक नया थिएटर खोला, जिसका हॉल 800 से अधिक लोगों के लिए बनाया गया है। एंटोनियो बैंडेरास भी विभिन्न प्रॉपर्टीज का मालिक है।
मेलेनी ग्रिफिथ से अपनी शादी के दौरान उसने लॉस एंजलिस हैनकॉक पार्क के कुलीन ऐतिहासिक जिले में एक हवेली का स्वामित्व किया। पहले उसने 4.2 मिलियन में हवेली को 1999 में खरीदा, फिर 1.3 मिलियन डॉलर में पड़ोसी फ्लैट खरीदा और इसे संपत्ति से जोड़ दिया। स्टार हवेली का इंटीरियर क्लासिक शैली में बनाया गया है। तलाक के दौरान संपत्ति को बिक्री के लिए रखा गया था और सचमुच 10 दिनों के बाद इसे 16 मिलियन डॉलर में बेचा गया। स्पेन में अपार्टमेंट तलाक के बाद मेलेनी ग्रिफिथ के पास गया। पहाड़ों में स्थित घर प्रकाश और आराम से भरा हुआ है। बड़ी मनोरम खिड़कियां, लकड़ी के एंड्स और सजावटी विवरणों की एक बहुतायत कमरे की जीवंत और आरामदायक बनाती है। सबसे पहले पूर्व पति पत्नी ने घर को 10 मिलियन में बेचने की योजना बनाई और फिर उसने किराए पर लिया और अंत में उन्हें केवल 4 मिलियन डॉलर मिले। तलाक की प्रक्रिया में एंटोनियो ने न्यूयॉर्क में अपने अपार्टमेंट में ग्रिफिथ का हिस्सा 4 मिलियन डॉलर में खरीदा और सुरुचिपूर्ण इंटीरियर वाले अपार्टमेंट एक प्रतिष्ठित इमारत में स्थित है। 2018 में अभिनेता ने अपार्टमेंट को बिक्री के लिए रखा, इसके लिए उसे 8 मिलियन डॉलर ही मिले। 2014 में यह बताया गया कि अभिनेता ने मलागा में एक पेंट हाउस भी खरीदा है। ऐसा कहा जाता है कि केवल मलागा, टॉरमोलिनोस और बेनाल मेडेना के आसपास के क्षेत्र में अभिनेता ने बंदरगाह में एक बार रेस्तरां सहित 7 घर और 14 गैर व्यवसायी प्रॉपर्टीज खरीदी। यह ज्ञात है 2008 में अधिकारियों ने बेंडेरस को मार्बेला में स्थित सीगल्स नामक प्रॉपर्टी के हिस्से को ध्वस्त करने का आदेश दिया, क्योंकि घर पूर्व मालिकों द्वारा परमिट प्राप्त किए बिना बनाया गया था। अभिनेता ने मुकदमा शुरू किया। बेंडेरस अभी इंग्लैंड में है, सरे की एक हवेली में रहता है। नए अधिग्रहण में उन्हें 3.1 मिलियन यूरो का खर्च आया। घर में विशाल खिड़कियां और छत के बीम है। यह प्रकाश से भरा है और अभिनेता सिर्फ इस जगह से प्यार करता है। उसे फॉरेस्ट में बाइसिकल सवारी करना पसंद है। वैसे बेंडेरस बेड़े में साइकिल के अलावा आप बेंटले कॉन्टिनेंटल सुपर स्पोर्ट्स, पोर्श 911 कैब्रियोले, ऑडी A7 और यहाँ तक कि एक निजी जेट भी पा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि एंटोनियो बैंडेरास को इतना सफल किस चीज ने बनाया? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न कर दे।